नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली में मुलाकात करने वाले हैं। दोनों की यह मुलाकात वैसे तो पूर्व निर्धारित है, लेकिन इस मुलाकात को लेकर के एक जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसमें यह है कि नीतीश कुमार को अब कांग्रेस एक बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है और कांग्रेस के द्वारा नीतीश कुमार को दी जाने वाली यह बड़ी जिम्मेदारी है कि उन्हें अब यूपीए का संयोजक बनाया जा सकता है। यूपीए यानी कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसके बैनर तले देश ने वर्ष 2004 से लेकर के वर्ष 2014 तक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार देखी, उसी के एक बार फिर से पुनर्गठन, उसे बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, यूपीए को मजबूत करने के लिए इस बार पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी और जवाबदेही है उसका जिम्मा अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कंधों पर दिया जा सकता है। दरअसल नीतीश कुमार वर्ष 2022 के अगस्त महीने में बिहार में एनडीए से नाता तोड़ करके और महागठबंधन के साथ उन्होंने सरकार बनाई। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव की पार्टी के साथ उन्होंने समझौता किया। इसके अतिरिक्त उनके जो गठबंधन वाले अन्य दल हैं उसमें कांग्रेस, वामपंथी दल, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सहित कुल 7 दलों वाली सरकार को एक साथ लेकर के बिहार में नीतीश कुमार इन दिनों महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाई तो उसके बाद से ही नीतीश इस बात को लेकर हमेशा कहते रहे हैं कि देश में अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो सबसे पहले विपक्षी एकता की कवायद को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके लिए देश के तमाम विपक्षी दलों को अपने अपने गिले शिकवों को भुला करके एक साथ आना चाहिए और भाजपा के खिलाफ अलग अलग जगहों पर मजबूत छत्रप के तौर पर आना चाहिए। इससे न तो वोट बैंक बिखरेगा और न ही भारतीय जनता पार्टी के जो कथित विभाजनकारी नीतियां हैं उसे आगे बढ़ाने के उनसे मंसूबों को सफलता मिलेगी। नीतीश इस अपने फार्मूले को आगे बढ़ाने के लिए पहले भी विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं और एक बार फिर से वे आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली में मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच अब जो भीतर खाने की यह खबर है कि नीतीश पर यूपीए के संयोजक बना करके उन्हें एक अहम जिम्मेदारी दी जा रही है। दरअसल नीतीश कुमार का महागठबंधन की सरकार हो चाहे फिर अलग अलग तरीके से जो अलग अलग दलों की सरकार हो, उसमें काम करने का बेहतर अनुभव है। जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी तो उस सरकार में भी नीतीश कुमार की पार्टी शामिल थी। यहाँ तक कि तब नीतीश की पार्टी के ही प्रमुख जॉर्ज फर्नांडिस एनडीए के संयोजक हुआ करते थे। बाद में जब एनडीए में शरद पवार रहे तो वे भी शरद पवार, जो कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, उनको एनडीए का संयोजक बनाया गया और नीतीश कुमार अब उसी परिपाटी के उसी पर जो है उसे आगे बढ़ाते हुए यूपीए के संयोजक के रूप में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के जो अलग अलग दलों के साथ बेहतर रिश्ते रहे हैं और उनका जो अब तक का राजनीतिक अनुभव और सबको साथ लेकर चलने की एक कुशलता रही है, उसे भुनाने के लिए कांग्रेस उनके ऊपर बड़ा दांव खेल सकती है और उन्हें अहम जिम्मेदारी के तौर पर अब यूपीए के संयोजक पद की बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि क्या नीतीश कुमार इसके लिए तैयार होते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार इसके पहले अलग अलग विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात तो कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है जिसमें नीतीश कुमार को विपक्ष के चेहरे के तौर पर पेश किया गया हो। तो ऐसे में अगर उन्हें यूपीए का संयोजक बनाया जाता है तो एक तरीके से विपक्ष के कई दल जो हैं उनको साधने की आवश्यकता करने का जो काम है वह नीतीश के कंधों पर होगी और कांग्रेस नीतीश को यह अहम जिम्मेदारी देकर के वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले उन्हें विपक्षी एकता की कवायद को मजबूत करने का अहम टास्क दे सकती है। तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या नीतीश कुमार को लेकर के जो ये बातें कही जा रही हैं, इन बातों को कांग्रेस की ओर से मुहर लगती है या फिर कांग्रेस कोई अलग निर्णय लेती है। साथ ही साथ क्या नीतीश कुमार संयोजक बनाए जाने का अगर प्रस्ताव उन्हें दिया जाता है तो नीतीश इस प्रस्ताव को मानते हैं या फिर नीतीश फिलहाल केवल विपक्षी एकता की बात में सभी दलों को एकजुट करने के लिए बयानबाजी ही करते हैं। क्या लेते हैं आज निर्णय इस पर, और साथ ही साथ आगे नीतीश कुमार और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों की रणनीति क्या होती है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन पे।